नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इस वास्तु के सीरीज में यह है कि क्या आपके घर में कुछ ऐसी समस्या आ रही है जो आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जा रही है, जैसे आर्थिक तंगी, कैश फ्लो का स्थिति गड़बड़ हो रहा है, आपके घर में पैसा टिकता ही नहीं है, आता ही नहीं है, या आपने किसी को पैसा दे दिया है तो वह लौट के नहीं आता है। पैसे से रिलेटेड कुछ जो भी कारण बन रहा है वह किसी न किसी वास्तु दोष के कारण हो रहा है, और इसी वास्तु दोष को जानना, समझना, ठीक करना आपके लिए आवश्यक है। ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके घर में कोई ऐसी बीमारी हो रही है जो आपको पता भी नहीं लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, खास करके स्त्रियों को। तो ऐसी स्थिति में उस कारण को जरूर जानें कि वास्तु में क्या दोष उत्पन्न हो रहा है, किस स्थान पर दोष उत्पन्न हो रहा है, और हमें ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब हम डायरेक्ट आते हैं कि समझिए इस चीज को। वास्तु शास्त्र एक विज्ञान है, और इसे आप अगर सही ढंग से उपयोग करना जान गए या आपके जीवन में यह सही जो है सो रिजल्ट देने लगेगा, तो इसी को जानना आवश्यक है। हम आते हैं कि दो दिशा की बात कर रहे हैं, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा। इसके बीच में भी एक उपदिशा है जिसे अग्निकोण कहते हैं। यह जो आता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 135 डिग्री आता है, और यह अग्निकोण का क्षेत्र कहलाता है। अग्निकोण का क्षेत्र अर्थात इसके तत्व जो है अग्नि तत्व है। अग्नि क्या होता है? अग्नि जो है आपके जीवन में ऊर्जा है, एनर्जी है। जब आपके शरीर से अग्नि समाप्त हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, तो व्यक्ति मृतवत हो जाता है, या अग्नि का प्रभाव अधिक हो जाता है तो फीवर आ जाता है। तो ये बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस ही आपको बहुत लाभ दे सकता है। यह क्षेत्र 16 जोन के क्षेत्र में जो आता है, यह क्षेत्र आता है कैश फ्लो का क्षेत्र आता है। यह समझिए कि जो पूरा क्षेत्र है आपके जीवन में जितनी सुख सुविधा चाहते हैं यही दे सकता है, क्योंकि इसके ग्रह जो है शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह ही वैभव का ग्रह है। आपके जीवन में जो है ऐश्वर्य का है, आपके जीवन में सुंदरता का है, आपके जीवन में सारी सुख सुविधा का ये ग्रह है। इस ग्रह के चलते अगर कुंडली में ये डिस्टर्ब हो जाता है तो भी आप पैसे को मुहताज हो जाते हैं। और घर में अगर अग्निकोण में कोई दोष उत्पन्न हो गया तो भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अग्निकोण में हम कैसे करें? सबसे पहले देखते हैं कि किस कारण से यहाँ वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अग्निकोण मतलब अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को डिस्टर्ब कर देना मतलब यहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाना। तो ये क्या है? यहाँ पर सबसे अधिक अगर कोई चीज इफेक्ट करता है तो वह इसके एंटी तत्व जो है वह जल तत्व है। जल तत्व चाहे वह रंग के कलर में हो, चाहे किसी वस्तु के कलर में हो, अगर आ गया तो ये डिस्टर्ब कर देगा इस कोने को। जैसे कलर में अगर इस क्षेत्र में या दक्षिण मुखी मकान में आपने अगर घर का कलर नीला कलर करवा दिया, कहीं ब्लैक कलर का उपयोग कर दिया ये पूरा क्षेत्र में, तो ये डिस्टर्बेंस आपको उत्पन्न होगा ही। या अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आप सोफा इत्यादि भी रखे हैं या बेडशीट रखे हैं, यह भी नीला और ब्लैक कलर का है तो भी इफेक्ट देगा। कोई ऐसा आप जो है सो वहाँ पर सो रखे हैं, जैसे दर्पण इत्यादि रख दिए हैं, कोई ऐसा इंटीरियर डिजाइनिंग किया हुआ है जहाँ पर ये दर्पण आ रहा है तो भी ये प्रॉब्लम देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक दे दिए तो भी ये डिस्टर्बेंस देता है। बोरिंग करवा दिए तो भी डिस्टर्बेंस देता है। यहाँ पर अगर हमने मेन डोर भी रख दिया, चूंकि ये जो पद है आपको अग्निकोण में, जिसको हम दो अग्निकोण का दो क्षेत्र है, एक पूर्व अग्नि और एक दक्षिण अग्नि, तो ये दोनों क्षेत्र में आपका अगर मुख्य प्रवेश द्वार है
तो भी डिस्टरबेंस देता है। और उसके बाद अगर कोई डिस्टरबेंस वास्तु दोष उत्पन्न करता है तो टॉयलेट करता है। यहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट अगर आ गया तो अधिक से अधिक पानी का भी उपयोग होगा और राहु का क्षेत्र जागृत हो जाता है, तो ये डिस्टरबेंस उत्पन्न करने लगता है। यहाँ पर आपको कभी भी टॉयलेट नहीं करना है। किचन रख सकते हैं, लेकिन किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक ग्रेनाइट का नहीं होना चाहिए, और इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे आपको लास्ट में। तो यही चीज को समझिए। यहाँ पर आप जो बालकोनी इत्यादि बनाकर रखे हैं, और बालकोनी में आप अगर मान रखिए कि अपना जो है सो वॉशिंग मशीन रख दिए हैं, तो भी ये डिस्टरबेंस देगा। अब हम इसके उपचार में आते हैं। टॉयलेट है तो आप निश्चित रूप से टॉयलेट के चारों तरफ रेड कलर की 4 इंच का पत्थर लगवा दें, या टेप चिपका दें, या कलर करवा दें, तो ये दोष से आप बच सकते हैं। यहाँ पर अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो क्या करें, तो वाटर टैंक को आपको हटाना है। यहाँ पर जो है पीली, और वहाँ भरना क्या है, उस टैंक को ही भर दें भाई, वो आपको गड्ढे में डाल देगा, बहुत डिस्टरबेंस देगा। वहाँ पर पीली रेत जो आती है सैंड, वहाँ पर आप उसको भर दे कंप्लीट, तो ये आप बच सकते हैं। किचन है तो वहाँ पर आप जो है सो रेड कलर का पत्थर आप गैस स्टोव, गैस चूल्हा के नीचे रख दें, तो ये कंट्रोल हो सकता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई वास्तु क्रेटर के रूप में नहीं हो तो भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। कवार रखा हुआ है तो भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। यहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु जो बार बार आपको डिस्टरबेंस कर रहा है, आप उसे हटा नहीं पा रहे हैं, तो हटा दें, क्योंकि यह वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है।